वेलकम टू इनकड़ी स्टीच। फ्रेंड, जो आप मेरा चैनल देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसे लाइक करते हैं, इसलिए आप सब फ्रेंड का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड, आज मैं आपको तो बताऊंगी इंसान जब जिंदगी के किसी इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस साल 2022 में जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला, उसके मुताबिक 66.37% बच्चे पास हुए थे, 33.63% बच्चे फेल हुए हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उनमें कोई अक्ल की या जहानत की किसी बच्चे में कमी है। वो बच्चे भी पास हो सकते हैं, सिर्फ आपको उनको थोड़ा इनकरेज करना होगा। जब इंसान किसी को इनकरेज करता है ना, उसका हौसला बढ़ाता है ना, तो मुश्किल से मुश्किल तरीन काम भी कर सकता है। मैं जानती हूँ जब इंसान किसी फैसले में या किसी इम्तिहान में किसी वजह से फेल हो जाए, तो उसे लोगों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। वो ताने किसी गैर से नहीं, इंसान को अपनों से ही सुनने पड़ते हैं कि वो फलां के बच्चे को देखा, वो घर बैठ के कितने अच्छे नंबर ले आया है, तुम इसे कुछ नहीं होता। इस तरह के ताने अक्सर बच्चों को सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन वालिदैन की सबसे बड़ी गलती यही है, अपने बच्चे को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि हर बच्चे के जहन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हमारी गलती यही होती है कि हम दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। जैसे आपने कोई खेल के मैदान में, जैसे स्कूलों में बच्चों ने हिस्सा लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि दौड़ लगाते हुए अगर आपको कोई धक्का देता है तो आप आगे की तरफ ही गिरते हैं, कभी पीछे की तरफ नहीं गिरते। इसलिए मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई धक्का देता है तो याद रखो वो आपको आगे की तरफ धक्का दे रहा है, पीछे की तरफ धक्का नहीं दे रहा। आइंस्टाइन एक अजीम साइंसदान था। उसने 16 बार कोशिश की एक स्कूल में दाखिले के लिए, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहा। उसके बावजूद वो आइंस्टाइन बना, एक अजीम साइंसदान बना। इसलिए फ्रेंड, आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जब उन्होंने कहते हैं मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया तो मैथ के पेपर में वो फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो पढ़ते रहे और एक अजीम साइंसदान बने। इसलिए आपने भी अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगी होम क्राइम। ये एक मुसन्निफ था, इसने एक किताब लिखी, तो उससे बहुत लाखों डॉलर उसने कमाए। वो चंद ही दिनों में बहुत अमीर तरीन इंसान बन गया था। वो 6 महीने स्विट्जरलैंड गुजारता था और 6 महीने फ्रांस में रहता था। ऐश की जिंदगी गुजारता था जैसे अमीर लोग गुजारते हैं। वो कहता है कि मैं बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जैसे ही क्या नाम लेते हैं उसने, वो क्या नाम है, फ्रांस आया, तो उसने एक और नावल लिखा। उस नावल से भी उसने बहुत सारा पैसा कमाया। उस पैसे नावल की वजह से उसकी वो नावल से वो फिल्म बनना शुरू हो गई। एक डायरेक्टर ने उसके नावल से एक फिल्म बनाई, उससे बहुत सारा पैसा मिला। लेकिन उसने उसे और बहुत ऑफर की, उसके लिए किताब लिखे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लिख सकता। वो इस तरह कहने के बाद वो 6 महीने बाद न्यूयॉर्क वापस आ गया अपने शहर। जैसे ही वो न्यूयॉर्क वापस आया तो उसने सुना हुआ था कि एक जॉन स्ट्रेक एक मुहाजिर था, उसने यहाँ पर बहुत सी ज़मीनें खरीदी थी और उसने उससे लाखों डॉलर कमाए थे और वो बहुत जल्दी एक अमीर तरीन इंसान बन गया था। उसके भी ज़हन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इस तरह ज़मीनों का काम शुरू कर दूँ। उसने ज़मीनों का काम करना शुरू कर दिया। उसने अपना घर गिरवी रखा, अपना सारा पैसा ज़मीनों पर लगा दिया। लेकिन कुछ अर्से के बाद ही उसे परेशानी का सामना करना पड़ गया। उसने अपने इस फैसले की वजह से सिर्फ उसे परेशानी का इस वजह से सामना करना पड़ गया कि जब उसने ज़मीनें खरीदी तो उस ज़मीनों को $200 वो हर महीने देने पड़ते थे। वो गिरवी मुकाम में बैठ गया था। उसने हर चीज़ें बेचना शुरू कर दी। बेचते बेचते वो उसका इतना गरीब होने लग गया था उस ज़मीनों की वजह से कि उसके खाने का, हर रहाइश का, हर चीज़ का मसला बढ़ गया था। वो कहता है कि मैं रात को अमीर लोगों के घर के बाहर जो लकड़ियाँ उन्होंने फेंकी होती हैं उसको उठा के लाता था और आकर उसे ईंधन के तौर पर लकड़ियों को इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि उसके घर में दूध आना, हर चीज़ आना, राशन वगैरह हर चीज़ आना भी बंद हो चुकी थी। आस्ता आस्ता उसकी परेशानियों का सबब बढ़ता गया और क्या नाम लेते हैं, उसकी वो ज़मीन जो उसने खरीदी थी वो भी उसे सेल करनी पड़ गई। उसके बाद उसके क्या नाम था, उसका घर भी उससे बैंक ने छीन लिया जो उसने गिरवी रखवाया हुआ था। आज कहता है कि मैं वो जो अमीर तरीन इंसान बनने के ख्वाब देख रहा था, वो एक सड़क पे इंसान आ गया था, वो एक किराए के मकान में रहने लग गया था। कहते हैं लेकिन जब एक दिन मैं डूबा हुआ था कि लोगों के, फिर मैंने बहुत ताने सुने इस वजह से कि तुमसे ही काम नहीं हुआ, तुम्हारे बहुत टेंशन, बहुत परेशानी हुई। मैं जानती हूँ जब इंसान ऊपर की तरफ चढ़ जाए, पहली मंजिल पे से ऊपर की तरफ जाए और नीचे धक्का दे ना कोई, तो वो इंसान को बहुत दुख होता है। उसे दूसरे लोगों से ज्यादा ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि तरक्की करने के बाद अगर कोई नीचे की तरफ झुके ना तो वो ज्यादा उसे ताने लोगों के सुनने पड़ते हैं। वो कहते हैं मैं इतना परेशान, लोगों के तानों की वजह से इतनी टेंशन लेने लग गया था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी।
वो उसने कुछ ना कुछ कोशिश करता रहा। उसने एक दिन अपनी माँ की कही हुई बात उसे याद आई कि उसे उसकी माँ कहती थी, कभी गिरे हुए दूध पे कभी मत चलाओ, क्योंकि गिरा हुआ दूध जैसे कभी नहीं ना हम जमीन से उठा सकते, गिरी हुई जो चीज गिर गई है वो कभी वापस नहीं आ सकती। उसने सोचा जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है, क्यों ना मैं फिर दोबारा कोशिश करूँ। उसने अपनी सारी मेहनत दोबारा कोशिश की, किताबें लिखना शुरू की, और दोबारा वो इंसान अमीर तरीन इंसान बना। इसलिए फ्रेंड, उसने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। अगर आप भी कभी जिंदगी के किसी इम्तिहान में फेल हो गए हैं तो हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार हो जाएंगे ना तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर आप फेल भी हो गए ना तो आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आप देखिए हमसे कहाँ गलती हुई है, किस पॉइंट पे जाके गलती की है हम लोगों ने, तो इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब हो जाएंगे।